स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के दौरान आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस इंडस्ट्री में कैसे फिट होती है, इसके बेसिस पर आप आगे बढ़ने का बेस्ट रास्ता तय कर सकते हो। यहां पर आपको दो चीजों पर फोकस करना है। नंबर वन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड नंबर टू, इंडस्ट्री मैच्योरिटी। यदि आपके बिजनेस की मार्केट पोजीशन स्ट्रांग है और आपकी प्रोडक्ट लाइन भी न्यू है तो ऑब्वियसली आपको एग्रेसिवली आपकी पोजीशन को और आगे पुश करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहिए। लेकिन यही स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी यदि आपकी इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन है और मार्केट डिक्लाइनिंग है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इंडस्ट्री मैच्योरिटी और कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंडस्ट्री मैच्योरिटी की चार कैटेगरीज है। इसे हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी कहते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज एम्ब्रॉयनी। ये इंट्रोडक्शन स्टेज है। सेल्स बढ़ता है, बहुत ही कम कंप्यूटर्स होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी होती है और हायर इन्वेस्टमेंट्स और हायर प्राइसेस भी होते हैं। द सेकंड कैटेगरी इज ग्रोथ। यहां पर मार्केट और मजबूत होने लगता है, सेल्स भी बढ़ने लगता है, फ्यू कंप्यूटर्स होते हैं और कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। द थर्ड कैटेगरी इज मैच्योर। यहां पर मार्केट स्टेबल होता है, वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस होते हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं और आपके कंपनी की ज्यादातर एनर्जी कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन पाने में इन्वेस्ट होती है। द फोर्थ इंडस्ट्री कैटेगरी इज एजिंग। यहां पर डिमांड कम होने लगती है, कंपनीज मार्केट से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, कंपटीशन को कंटिन्यू करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और जब तक मार्केट डिसमिस नहीं होता तब तक कंपनीज मार्केट को छोड़ते जाती है। अब हम इंडस्ट्री के अंदर के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को समझेंगे। सबसे पहले पोजीशन है डोमिनेंट। जनरली कोई एक कंपनी के पास डोमिनेंट पोजीशंस रेयरली देखने को मिलती है या तो फिर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलती है। यहां पर बहुत कम कंपटीशन होती है और जनरली न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाने की वजह से कंपनी के पास डोमिनेंट पोजीशन आ जाती है। जो कंपनीज ने अपनी स्ट्रांग रेपुटेशन और बहुत अच्छी गुडविल बनाई है वो भी कभी कभी डोमिनेंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंजॉय करती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। द सेकंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज स्ट्रांग। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर मजबूत और स्थिर होता है। द थर्ड पोजीशन इज फेवरेबल। आपका बिजनेस कुछ सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंजॉय करता है लेकिन यहां पर आपके बराबरी के काफी कॉम्पिटिटर्स होते हैं और अगेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, द फोर्थ पोजीशन इज टीनेबल। इस पोजीशन में बिजनेस का ओवरऑल मार्केट शेयर कम होता है और जनरली किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन या किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर में डिफरेंशिएशन के कारण आप इसे होल्ड कर सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट शेयर को ओवरटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज वीक। यहां पर कंटिन्यूअसली आपको मार्केट शेयर का लॉस होता है और आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि आपके बिजनेस के लिए इंडस्ट्री मैच्योरिटी और कॉम्पिटिटिव पोजीशन के अनुसार सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए जिससे आप इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर से अच्छे से compete कर सको। इंडस्ट्री मैच्योरिटी और वेरियस कॉम्पिटिटिव पोजीशन को यदि हम मैट्रिक्स में रखें तो टोटल 20 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब आपके बिजनेस की कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है और उसके साथ साथ आपके इंडस्ट्री की मैच्योरिटी क्या है, इसे कंसीडर करके आपको इस मैट्रिक्स से आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके बिजनेस कहां पर है। फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन पर सेकंड फैक्टर देख सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है और आपके कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसकी मैच्योरिटी का लेवल ग्रोथ है। ऐसे सिचुएशन में आपको मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए एग्रेसिवली काम करना होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंप्रूव करना होगा और बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में फास्टर इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। बट फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स से आपके कंपनी की पोजीशन को ढूंढते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। स्टेज सिलेक्ट करते वक्त आप अपनी कंपनी को कहां देखना चाहते हो यह कंसीडर मत करना, आपका बिजनेस एक्चुअली कौन सी पोजीशन पर है उसे कंसीडर करना। सो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पोजीशन और इंडस्ट्री मैच्योरिटी पर फोकस करने से
आप ये पता लगा सकते हो कि लार्जर मार्केट प्लेस में आपका बिजनेस क्या रोल प्ले कर रहा है और आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है और अल्टीमेटली कंपटीशन को किल करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।